नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 7। ठीक है, क्लास नंबर 7 में आपका 7वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होगा। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आज हम लोग यहाँ पे 7वां क्लास देखेंगे। और याद रखना इससे पहले आपका 1 से लेके 6 क्लास हो चुका है। ठीक है, 1 से लेके 6 और 1 से लेके 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग इसके तहत लगा चुके हैं। ठीक है, अगर इसका आप रिविजन नहीं किए हैं तो एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिया मिशन वर्दी बैच 2024 के नाम से। ठीक है, आप जाके उन सभी को फटाफट रिवीजन कर लीजिए और याद रखना 70+ स्कोर हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम लोग एग्जाम पास करने के लिए सेफ है। और याद रखना ये डेली क्लास आपका जो 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में आप लोगों को सेट प्रैक्टिस डेली लगाना है एग्जाम तक। ये बैच आपको एग्जाम तक दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो 2 बजे वाला लाइव क्लास में जीके, करंट अफेयर, हिंदी, उसके बाद आपका साइंस हो गया, ट्रेंडिंग टॉपिक सारा आपको वहां पे करवा देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे स्कोर करने में 70+ करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, दोनों क्लास आपको याद रखना है एग्जाम तक चलेगा, इसीलिए दोनों क्लास को आप लोग मेंटेन रखेंगे, टाइम टू टाइम आप लोग जो है लगाते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम तक आप लोग ये मेहनत कीजिए, 100% आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मानव त्वचा में कितने परत होती है। देखिए कितने परत की यहाँ पे बात कर रहा है, स्किन या त्वचा में। ठीक है, तो याद रखना टोटल 3 परतें होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन होता है तो याद रखना एपिडर्मिस, उसके बाद आपका डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस मीन्स बाहरी, डर्मिस मीन्स मध्य और हाइपोडर्मिस मीन्स भीतर। ठीक है, भीतरी। याद रखना तीनों को, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो है किस शहर में पहुंचा था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1608 में पहला जहाज जो है सूरत में पहुंचा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पे राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीन दोस्तों यहाँ पे जो है चेक फॉर्मेट, क्या यहाँ पे नवीन चेक फॉर्मेट जो जारी किया है आरबीआई के द्वारा, उसकी विशेषता आपको बताना है। यहाँ पे इसकी विशेषता आपका ए हो जाएगा आपका यहाँ से, यानी कि इसका जो है राइट आंसर केवल 1 होगा। ठीक है, केवल 1, यानी कि चेक में जो है प्रत्येक पन्ने में IFSC एवं MICR कूट का होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से जो है ए हो जाएगा और आपका केवल आपका कथन 1 भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का एक रूप है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। 5 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि किसी घटना के होने की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है। देखिए कोई भी प्रायिकता अगर रहे, याद रखना उसकी जो घटना अगर होने की संभावना रहेगी वो माइनस में कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 1 होता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि भुवनेश्वर, क्या यहाँ पे भुवनेश्वर पुरी पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर पुरी पिलानी के मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है, याद रखना ये नागर शैली होगा। क्या होगा, ये नागर शैली। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि सुल्तान हॉलीवुड मूवी में कह रहा है कि किस हॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाई है। सुल्तान एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, जिसमें कह रहे कि बॉलीवुड का एक अभिनेता जो है भूमिका निभाया है, उसका नाम पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर सलमान खान होगा। क्या होगा, सलमान खान। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है और इसका स्थापना जो करता है संस्थापक कौन है तो A.O. ह्यूम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। WC बनर्जी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन का अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था 1 अक्टूबर को। ठीक है, महात्मा गांधी याद रखना 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और एकमात्र अध्यक्षता किया था। ठीक है, याद रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने किया है। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की शुरुआत किया है, याद रखना ये सत्य शोधक समाज। क्या होगा, ये सत्य शोधक समाज हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि तेनालीराम, क्या यहाँ पे तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के डैश के राजा के दरबार में राज कवि थे। बताइए यहाँ पे जो है तेनालीराम के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर कृष्णदेव राय के दरबार में राज कवि था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का करता है 1336 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करें कि भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज याद रखना इसकी चौड़ाई है 1.676 मीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि ब्रिटेन की दोस्तों यहाँ पे लग्जरी कार कंपनी क्या यहाँ पे जुगार लैंड आपका रोवर लैंड रोवर कह रहा है कि किसके स्वामित्व है, यानी कि दोस्तों इसका स्वामित्व बताना है कौन है। यहाँ पे राइट आंसर का जो है टाटा मोटर्स। क्या होगा, ये टाटा मोटर्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले मूर्त या स्कॉट, क्या पे मूर्त या मास्कॉट को कह रहे कि नाम क्या दिया गया था। नाम क्या था, याद रखना इसका नाम था विनियस और यहाँ पे जो है टॉम। ठीक है, विनियस और टॉम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर दोस्तों जो है गैस नहीं है। देखिए कौन सा पौधा घर एक गैस नहीं है। ऑप्शन में 15 का बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके फाउंटेन पेन, क्या यहाँ पे फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया। फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया है याद रखना वाटरमैन। किसने किया है, ये वाटरमैन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे मैथ है। क्या पूछ रहे हैं करके एक व्यक्ति जो है 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 60, पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट है, इसको भी सेकंड में बदलेंगे। यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ देखिए 5 गुना 60 करेंगे, कर दिए। अब ये आपका क्या हुआ, ये मीटर पर सेकंड में निकला, लेकिन अब इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 18/5 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 18/5 से इसमें गुना करेंगे। अब इसको काट दीजिए, ये आपका ये 10 मरतबा कट जाएगा। ये आपका जो है 5 दूनी 10 हो गया, 18 दूना 36। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, फिर नहीं कटेगा तो 18 दूना 36, 36 बटे आपका 5 हो गया। ठीक है, देखिए 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी कि 7.2 किलोमीटर इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, डेली यहाँ पे जो है 8 बजे हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस लगाते हैं मिशन वर्दी बैच के तहत। ठीक है, ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दे रहे हैं, ये आपका जो एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, एग्जाम तक हम लोग जो है 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसके तहत। ठीक है, और 2 बजे वाला लाइव क्लास आपका जो है वो आपका डेली, वो भी आपका एग्जाम तक चलेगा। दोनों क्लास को आप लोगों को अच्छे से करना है। लाइव क्लास करते हुए आप लोगों को यहाँ पे डेली मॉर्निंग में आके सेट प्रैक्टिस लगाना है। कितना आपको नंबर आ रहा है, स्कोर भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, लिखेंगे, इससे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सभी लोगों का। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा 2 महीना के अंदर। आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगे, जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन लगता है, कॉपी में भी इसको लिखिए। ठीक है, तभी जाके आपका जो है स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। और 21,000 आपका जो है 391 पोस्ट, इसी में कोशिश करना है नौकरी लेने का, क्योंकि इसके बाद आपका क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार मोटिवेट करते हैं कि आप लोग इसी में नौकरी लीजिए, इसी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के हम लोगों को नौकरी लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 NaHCO3 होता है। अब यहाँ पे इसका प्रचलित नाम आपका क्या होता है, तो याद रखना ये बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में सुमेलित नहीं है। एक साइड आपका सुरक्षा अकेडमी का नाम दिया और एक साइड स्थान दिया। ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये कहाँ है, खड़गवासला। बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं यहाँ पे कि नेशनल डिफेंस एक कॉलेज यहाँ पे है, ये आपका कहाँ है, ये आपका दिल्ली में, बिल्कुल सही है। ये भी आर्मी वार कॉलेज, ये मऊ में है, ये भी आपका सही है, महू में। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट यहाँ पे रहे तो ये बेंगलोर नहीं होगा, ये आपका जो है सिकंदराबाद हो जाएगा।
क्या होगा ये सिकंदराबाद, याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है करके, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया। प्लासी का युद्ध दोस्तों जो है किस वर्ष लड़ा गया, तो 1757 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, सीरिया की राजधानी कहाँ है। सीरिया देश जो है उसकी राजधानी कहाँ है, तो याद रखना ये हो जाएगा दमास्क हो जाएगा। क्या होगा ये दमास्क, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, सोमदेव वर्मन जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा टेनिस से। किससे, टेनिस से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, एलईडी, क्या यहाँ पे एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो एलईडी का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, तो लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी में है, डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना एलईडी का जो आविष्कार हुआ ये 1962 ईस्वी में ही हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो आविष्कार पूछे किसने किया है, तो याद रखना निक होलोनिक जूनियर ने किया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, यहाँ पे करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में सही यहाँ पे नहीं है। कौन यहाँ पे सही नहीं है, इसका राइट आंसर यहाँ से बी होगा। अंत यहाँ पे करे कि अत्यंत गरीब वाले घरों में करे कि प्रति घर प्रति माह जो है 50 केजी खाद्यान्न यहाँ पे दोस्तों पाने का हकदार, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका जो है 5 केजी का ये प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई याद रखना 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना गंगा नदी जो है दोस्तों आपका पूछे कि किस बांग्लादेश में पूछे किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को, तो याद रखना पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पद्मा के नाम से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी याद रखना ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, याद रखना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि त्रिभुज दोस्तों ABC दिया है, ए का मान दिया 71 डिग्री, बी का दोस्तों मान दिया 43 डिग्री, सी का मान क्या होगा। तो सभी को पता है ABC यानी कि तीनों कोण का मान क्या होता है त्रिभुज का, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे दे क्या दिया है, तो यहाँ पे दे दिया 71 और 43। तो 71 और 43 को जब ऐड करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 100, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे 6 हो गया। इधर आपका जो है कितना 7 में से आपका जो है एक गया कितना 6, यानी कि ये 66 डिग्री। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज को तीनों कोनों का योग जो है कितना होता है 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार क्या कहलाता है। राष्ट्रपति का अधिकार दोस्तों जो कहलाता है ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, संसद भंग करने का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार करे कि यहाँ पे क्या है। अनुच्छेद 14 में आपका दोस्तों क्या है, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, तो भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने और दोस्तों जो है समान कानून रखने की, सुरक्षा रखने का, पाने का अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि चित्रकूट के यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है। चित्रकूट जलप्रपात याद रखना ये कहाँ है, तो ये जगह छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा राज्य शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुई मुलाकात है के विषय में कहा गया वक्तव्य है, ठीक है। यानी कि शिवाजी और दोस्तों जो है अंग्रेज औरंगजेब के बीच जो मुलाकात हुआ था किस विषय पे बात हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए होगा, ठीक है। ए होगा यानी कि 1 2 3 4 चारों आपका यहाँ से राइट आंसर देगा। यानी कि औरंगजेब ने आगरा के अपने दरबार में शिवाजी को आमंत्रित किया था, ये भी सही है। उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को अपने सेनापतियों के पीछे बैठने के लिए मजबूर किया था, ये भी आपका सही है। उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर लिया, ये भी आपका सही है, ठीक है। और बाद में क्या किया, तो शिवाजी दोस्तों जो है शिवाजी भेष बदलकर औरंगजेब के नज़रबंद से निकलकर भाग गया। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। ये चारों विकल्प दोस्तों जो है इन दोनों के बीच था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे।
लोकसभा के प्रथम सभापति आपसे पूछ रहा है कौन है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ये गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग जीवी मालवंकर, ठीक है, जीवी मालवंकर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद जो होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने का अधिकार क्या कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो है निर्णय देने का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है ये, तो याद रखना ये प्रारंभिक अधिकार है, ठीक है, प्राथमिक अधिकार। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी में मूल तत्व जो है किस आधार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए आवर्त सारणी है तो याद रखना ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी ये आपका याद रखना है आधुनिक में है, ये ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित है। देखिए सुमेलित है के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखना ये आपका डी हो जाएगा। डी जो आपका देख रहे हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक, ये आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना याद रखना 1955 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप से दोस्तों जो है निर्मित केंद्रीय कोण कितना है, आपको यहाँ से 60 डिग्री दिया। चाप का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चाप का यहाँ पे क्षेत्रफल जो होगा तो क्या हो जाएगा ये पाई आर आपका जो है यहाँ से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई आकर रहने देना है, क्या कि पाई में आंसर देना है। यहाँ पे देखिए आर का मान आपको खाली पाई गुना 6 गुना आपका जो थीटा कितना है 60 बट्टे आपका 360, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका कट जाएगा 6 मरतबे, ये भी आपका कट जाएगा 6 कट गया, यानी कि 6 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रिकेटस या अस्थि मृदुता, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। व्यापक रूप से दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है भारत में, ये दक्कन के पठार में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, किसका खेती, कपास की, ठीक है। और कपास के उत्पादन में याद रखना महाराष्ट्र है पहले स्थान पे, ठीक है, दूसरे स्थान पे गुजरात है, ठीक है, याद रखना। इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना सारा पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि किस राज्य ने मल्लखंब क्या पे मल्लखंब को राज खेल के रूप में घोषित किया है। मल्लखंब दोस्तों जो है कौन से राज्य का आपका जो है राजकीय खेल है, याद रखना 38 का राइट आंसर यहाँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि चोरी चोरा कांड कब हुआ। चोरी चोरा कांड दोस्तों जो हुआ ये कब हुआ, याद रखना इसका राइट आंसर 1922 में। कब हुआ, 1922 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कोलकाता जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता याद रखना दोस्तों जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके जोरास्ट्रियन, क्या यहाँ पे जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। जोरास्ट्रियन दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर अग्नि पूजक जाति के लोग को क्या बोलते हैं, तो जोरास्ट्रियन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। सभी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके एक व्यापारी एक वस्तु को 80 रुपया में खरीदकर 100 रुपया में बेच देता है, तो लागत का करे कि कीमत जो है प्रतिशत में कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ दोस्तों यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 20 का लाभ हो रहा है, तो 20 गुना 100 अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। कहे कि 80 रुपया में खरीद रहा था सीपीयू नीचे में, तो 20 चौके 80 हो गया, अब 25 चौके 100, यानी कि 25% का इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करके भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना 1970 में ये क्रांति आनंद से शुरू होता है, आनंद गुजरात से, ठीक है। याद रखना दोस्तों इसका जो जनक पूछे तो ये वर्गीज कुरियन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहता है। देखिए पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये शुक्र को कहा जाता है, किसे, शुक्र को। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको लगभग करवाते आ रहे हैं 2 बजे वाला लाइव क्लास में, इसीलिए 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 2 बजे वाला लाइव क्लास में आपको जो है
ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी, सारा आपको वहाँ पे करवा देते हैं ताकि आपको जो है स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। और स्कोर हमेशा 70 प्लस करना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। 70 जिसका नहीं आ रहा है अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली आपको लोग क्लास कीजिए और जैसे जैसे बोल रहे हैं जरूर वैसा कीजिए। कॉपी पे आप जो है प्रश्नों को लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, हिंदी को पढ़ना शुरू कीजिए सारा, और क्लास आप जो है 2 बजे लाइव जो है वो मिस मत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं करके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित हुआ। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों ये किसके सहयोग से स्थापित होता है, तो याद रखना रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि कौन एक सुमेलित है। देखिए सुमेलित यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका इलाहाबाद में नहीं है, ये वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है। ये इंट्रीगल कोच फैक्ट्री हैदराबाद, ये आपका हैदराबाद में नहीं है, ये आपका चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री आपको आरसीएफ जिसे बोलते हैं, ये आपका जो कपूरथला, ये आपका सही है, ठीक है। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री को हम लोग जो है आईसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईसीएफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री आपका जो है चेन्नई, ये आपका चेन्नई नहीं होगा, बेंगलोर होगा। ये भी आपका क्या है, गलत है, यानी कि सी आपका जो यहाँ पे सही है। और सभी को याद रखना जो जो आपको यहाँ पे बताए हैं चारों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार करवाते आ रहे हैं। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन गांधी जी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को गांधी जी लौटे थे 1915 में। इसी दिन दोस्तों जो हम लोग क्या मनाते हैं, इसी दिन को भारतीय प्रवासी या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 जनवरी। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कौन सुमेलित है, कौन यहाँ पे एक कह रहा है कि सुमेलित है। 48 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि जो है आपका 2 और 3 आपका क्या है, सुमेलित है, ठीक है। याद रखना द मॉक हु सोल्ड हिज फरारी, ये आपका जो है रॉबिन शर्मा, ये सही है। 1 नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर, ये भी आपका सही है। द स्मॉल थिंग ऑफ, यहाँ पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये अरुंधति राय होता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका यहाँ से जो है सी आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत में किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। तीजन बाई दोस्तों बताना है किस प्रदर्शन कला के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पंडवानी। क्या होगा, पंडवानी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित यहाँ पे नहीं है। देखिए 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है एक एग्जाम में, ठीक है। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है एक प्रकार का, ठीक है। 1857 की क्रांति याद रखना 10 मई को शुरू होता है, बार बार बताते आ रहे, याद रखना 10 मई को शुरू होता है मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से ये शुरू होता है, ठीक है। लखनऊ से इसका दोस्तों जो है नायक था, याद रखना बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान, ये भी आपका सही है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये भी आपका सही है। आरा से मंगल पांडे नहीं, आरा से जो आपका कौन हो जाएगा, तो वीर कुंवर सिंह, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट क्या करें, किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला दोस्तों कौन है, किसी भी देश के। याद रखना श्रीलंका की पहली महिला बनी थी दोस्तों है विश्व में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिरामाको हो जाएगा भंडारनाइके, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग एस भंडारनाइके, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि क्यूबिज्म, क्या यहाँ पे क्यूबिज्म की चित्रण का पद्धति करे कि आविष्कार किसने किया, क्यूबिज्म की। याद रखना इसका आविष्कार किया है पाब्लो पिकासो। किसने किया है, पाब्लो पिकासो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि यूरो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, प्रचलित क्वेश्चन, याद रखना। यूरो करे कि वर्तमान में कितने यूरोपियाई देशों का आधिकारिक मुद्रा है, उस देश का आधिकारिक मुद्रा है कितने देशों का यूरोपीय में। तो याद रखना इसका राइट आंसर 53 का सी हो जाएगा, 19। क्या होगा ये, 19 देशों का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका 1 अक्टूबर वाला एग्जाम में पूछा गया था। आनंद मठ जो है पुस्तक के रचयिता कौन है। आनंद मठ दोस्तों यहाँ से पूछा गया था, कहाँ से लिया गया था, लेकिन यहाँ पे रचयिता पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कथन जो है गौतम बुद्ध के विषय में सही नहीं है। गौतम बुद्ध के विषय में सही नहीं है। देखिए उसका मूल नाम तो सभी लोग को पता है, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं। उसके पिता का नाम सुधर्धन, ये भी आपका सही है।
उनके पुत्र का नाम भरत। देखिए उनके पुत्र का नाम भरत नहीं था, राहुल था। क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। सभी को आप याद भी रखेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ होता है? याद रखना, कुशीनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर, कौन सा कथन यहाँ पे जो है सही है? कौन सा कथन यहाँ पे जो है एक सही है? 56 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदीन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदीन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे? करेक्ट, उर्वरक उद्योग से संबंधित रानीपेट स्थान कौन से राज्य में है? रानीपेट दोस्तों जो है ये कहाँ है? याद रखना, ये रानीपेट आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में है। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है बताना। यहाँ पे एक प्रकार के परिभाषा आपसे पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण हमेशा त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा होता है। यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज बना देते हैं तो ये आपका जो ये कर्ण जो है ये सबसे लंबी भुजा होता है इसमें। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये आपका आधार हो गया, ये आपका जो है लंब हो गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कर कि तमिलनाडु में वह स्थान जो कर कि दोस्तों पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिवलम, क्या यहाँ पे गिरिवलम के लिए प्रसिद्ध है पूर्णिमा के रात में। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तिरुमल्ले। क्या होगा? ये तिरुवनमल्ले हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि उस यहाँ पे दोस्तों कह रहे कि एक उपनाम, क्या यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पे उत्पम, यहाँ पे उत्पम को 12 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, 12 भाग में विभाजित किया गया है। उसके उनके कह रहे कि यदि दोस्तों कह रहे कि उपयोग के बाद जो है उसके 8 खंड बचे हैं तो उत्पम दोस्तों कितना भाग शेष रह गया? तो सिंपल बात है, सिंपल ये 8 भाग इसका यूज हुआ था 8/12, काट दीजिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित वन नहीं है? कौन सा बाघ का एक आरक्षित वन नहीं है? 61 का बताना है। 61 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? गिर आपका हो जाएगा। ठीक है, गिर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क याद रखना एशियाई शेर के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किस खेल से दोस्तों जो है मेरी कॉम का संबंध है? मेरी कॉम का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर मुक्केबाजी हो जाएगा। क्या होगा? मुक्केबाजी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि हवा में वास्तविक, यहाँ पे हवा में उपस्थित वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को क्या कहते हैं? देखिए आर्द्रता की मात्रा को हवा में जो कहते हैं इसे आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता को कैसे मापते हैं? किस यंत्र के द्वारा? याद रखना हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व रहे तो हाइड्रोमीटर। दोनों क्वेश्चन को याद रखना, अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि फेसबुक की दोस्तों जो है वेबसाइट, एक फेसबुक जो सोशल मीडिया है, इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक इसका जो आपका हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। क्या होगा? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रीजनिंग है। यहाँ पे कह रहा है कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए 1/2 यानी कि 2 से इसमें भाग दिया है 24 हुआ, फिर इसमें 3 से ये गुना कर दिया 72 हो गया, फिर इसमें आपका 2 से जो है भाग दे दिया तो ये आपका 36 हो गया, फिर इसमें 3 से गुना कर दिया। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे तो 100 यहाँ पे जो इतना हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो है आपको इसमें देखिए 36 से 72 यहाँ पे देखिए इसमें फिर आप 2 से भाग दे दीजिए। इसमें अगर हम लोग 2 से 200 भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 चौके 8 यानी कि 54। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। यही आपका फॉर्मेट इसमें लागू हुआ है। और रीजनिंग दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 10-15 के आसपास आपका मैथ रीजनिंग मिला के पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका 5 के आसपास ओनली रीजनिंग रहेगा, 7 से 8 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। ठीक है, यही आपका सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखना बिहार पुलिस का ज़्यादा आपको मैथ रीजनिंग पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैथ रीजनिंग को भी आप लोग कोशिश करेंगे 100% सही करने का। ये आपका जो है 70+ स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, क्या यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये 66 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे करें कि मंडल आयोग का दोस्तों जो है मुख्य उद्देश्य, एक उद्देश्य था। देखिए मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या उद्देश्य था? तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों का जो निर्धारण के लिए मापदंड तय किया था ये मंडल कमीशन ने किया था, मंडल आयोग ने किया था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था। चंद्रमा पे दोस्तों अब तक 3 यान भेजा गया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, यानी कि पहला जो भेजा गया था उसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके एक रेखा दिया है, ये भी एक रेखा है, समांतर है, ये समांतर आपका देख रहे हैं, ये x का मान मांग रहा है, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो ठीक है, देखिए ये आपका ये जो सीधी रेखा आपको बताएं कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये सीधी रेखा है, एक साइड आपको दे दिया 160 डिग्री का बना रहा है, तो ये आपका कितना डिग्री का बनाएगा, 20 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए आपका समांतर कोण भी इसका क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका 160 हो जाएगा, ये भी आपका जो है 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर ये 20 डिग्री का कोण बनेगा। तो 69 का राइट आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट एलियन क्या, यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक दोस्तों कौन सा जीव होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट एस्फिग्नो मैनोमीटर क्या, यहाँ पे एस्फिग्नो मैनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एस्फिग्नो मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो याद रखना ये रक्त दाब मापते हैं। क्या मापते हैं, रक्त दाब। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट उड़ीसा के प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं। उड़ीसा है यहाँ पे, उड़ीसा का प्रथम उपन्यासकार आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये फकीर मोहन सेनापति। ठीक है, फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विश्व में कह रहा है कि सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व में सबसे ऊंची इमारत यहाँ पे 73 का बताना है, कौन सी हो जाएगा। ये आपका बुर्ज खलीफा हो जाएगा, जो आपका दुबई UAE में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के कौन से दोस्तों भाग में स्थित है। देखिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे कि कौन देश से लिया गया है, ये याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया है। और भाग अगर पूछे तो भाग याद रखना ये भाग 4 में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ है, तो WCR का मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ, तो याद रखना जबलपुर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि अनुदैर्घ्य तरंग यहाँ पे, अनुदैर्घ्य तरंग गैसीय माध्यम में डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है, किस माध्यम में, ये गैसीय माध्यम में पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ये ध्वनि तरंग का। किसका हो जाएगा, ध्वनि तरंग का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या करेक्ट कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो करेक्ट गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों त्वरण का मान क्या होगा, तो त्वरण का मान इसका जो है दोस्तों अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी। देखिए समकोण पे यहाँ पे रख रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह दर लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित करते हैं। ये एक प्रकार से आपको जो है परिभाषा पूछा है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये चुंबकीय प्रभाव का ये परिभाषा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके लान मोवर यहाँ पे, लान मोवर दोस्तों जो है डैश, लान मोवर का आविष्कार किसने किया। देखिए लान मोवर का आविष्कार किसने किया, तो ये आपका हो जाएगा एडविन विलियर्ड वडलिंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके डैश हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। आंशिक दबाव के रूप में याद रखना ये पूर्ण आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आर्द्रता वाले हवा के। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है अप्रतिम क्या, यहाँ पे यहाँ से प्रतिम शब्द का अर्थ दोस्तों विकल्प में कौन सा होता है। अप्रतिम शब्द का दोस्तों यहाँ पे जो अर्थ हो जाएगा ये आपका बेजोड़ हो जाएगा। ठीक है, बेजोड़। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी है, अच्छे से आप लोगों को हिंदी को भी समझना है, हिंदी में कोशिश करना है 100% स्कोर करने का। ठीक है, देखिए आपको खाली जगह में चुनना क्या होगा, धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। धन के दोस्तों जो है लालच में जयचंद बन जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मोह क्या, यहाँ पे मोह शब्द का विशेषण है। मोह शब्द का दोस्तों विशेषण क्या हो जाएगा, तो याद रखना गुणवाचक। क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कर आगे नदियां, क्या पे आगे नदियां पड़ी अपार, क्या पे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति का अलंकार बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। महाराणा प्रताप सिंह का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक, ठीक है, उसी पे ये आधारित है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। यहां से राइट आंसर का जो क्या होगा, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अतिशयोक्ति, ऑप्शन यहां से ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि मूर्धनी, क्या पे मूर्धनी दोस्तों जो है मूर्धनी, मूर्धनी शब्द के विपरीत क्या होगा, मूर्धनी शब्द के विपरीत ये हो जाएगा जीवंतता, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि कौन रोक सकता है, क्या यहाँ पे कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठे। यहाँ पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहे हैं, कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते तब जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में आपका अलंकार हो जाएगा प्रश्न अलंकार, ठीक है। यहाँ पे वाट का देखिए चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि बगीचे का सुंदरता अनूठा है, क्या यहाँ पे बगीचे का सुंदरता दोस्तों यहाँ पे अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये आपका सही होगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, सही शब्द और सही वाक्य चयन करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग का दोस्तों जो है किसे माना। देखिए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग के दोस्तों जो है कवि किसे माना जाता है, बताइए युग माना जाता है, सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। देखिए 88 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा भारतेंदु युग हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु युग, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, पंच परमेश्वर, सभी को पता होगा ये राइट आंसर क्या होगा, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर का लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, क्या होगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, कि दिए गए 4 विकल्प में प्रति, क्या यहाँ पे प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। प्रति का बहुवचन दोस्तों यहाँ पे कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो ये प्रतियां हो जाएगा, ठीक है। प्रतियां, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, डेली रिवीजन करेंगे, 3 से 4 नंबर आपका जरूर सही होगा, ठीक है। 3 से 4 नंबर ही हम लोगों को एग्जाम में 70 प्लस स्कोर करने के लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है एरर चुनने के लिए, ठीक है। 91 का देखेंगे, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू सिंस इट कुड नॉट बी हेल्प्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ट्रबल्ड यू सिंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फिल इन द, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, करें यहाँ पे कि द मैजेस्टिक हिमालयस आर रिवर्स्ड फॉर यहाँ पे फ्रॉम देम डैश द लाइफ सब ट्रेनिंग, यहाँ पे दिया है सब ट्रेनिंग रिवर मदर गंगा, तो यहाँ पे राइट आंसर 92 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एमिनेट्स, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जो सिमिलर, सिमिलर मतलब सैनोनिम यहाँ पे चुनने के लिए, टू इव का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टू यहाँ पे एबटिमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे दिया चुनने के लिए, अपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनम, ठीक है। एंटोनम यहाँ पे दोस्तों चुनेंगे तो यहाँ पे किसका, तो फुलमिनेशन का, फुलमिनेशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चूज द, यहाँ पे दिया है इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे देने के लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग देखेंगे क्या होगा, किसका यहाँ पे दिया है। देखिए मदर सैड टू, यहाँ पे करे कि व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे, तो यहाँ पे राइट आंसर 95 का ए हो जाएगा। मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया पेसिव वॉइस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया वी शैल इनवाइट सुरेश, तो यहाँ पे राइट आंसर 96 का क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, क्या होगा ये सी हो जाएगा, सुरेश विल बी इन्वाइटेड बाय अस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि सिमिलर आपको मीनिंग चुनना है इसका, यहाँ पे डिस्क्रेशन का दोस्तों यहाँ पे दिया है डिस्क्रेशन का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे वॉल्यूर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कॉशन इज प्रेफरेबल टू रस ब्रेवेरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, ठीक है। 98 का देखेंगे, यहाँ पे दिया है क्या, टू सॉ अप्रूव टू प्रेज बाय क्लेपिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर 98 का सी हो जाएगा, ठीक है, टू क्लैप्ड, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड, स्पेल्ड आपको कौन सा यहाँ पे सही लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही लिखा है।
नेक्स्ट देखेंगे ब्रैकेट्स में दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे सही करना है। देखिए आई टुक फ्रॉम फॉर ए राइड द मोटरसाइकिल, यहाँ पे विच रोहित हैज बाउट यस्टरडे, यहाँ पे 100 का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, दैट रोहित, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं, ये इसमें आपका है ये 7वां क्लास 7वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। एग्जाम में 2 महीना समय बचा हुआ है, डेली आप लोगों को क्लास करना है 8 बजे मॉर्निंग में और 2 बजे लाइव क्लास करना है, ठीक है। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।